अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आज हम आपके लिए ईद उल अज़हा के पस मंज़र की कहानी लेकर आए हैं कि ये जो ईद उल अज़हा है ये हम मुसलमान क्यों मनाते हैं, क्या वाक़या हुआ था जिसकी याद में ईद उल अज़हा मनाई जाती है। ईद उल अज़हा को सुन्नत इब्राहिमी भी कहा जाता है। तो आज हम इस सुन्नत इब्राहिमी की मुकम्मल कहानी जो है वो सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कि ईद उल अज़हा मनाई क्यों जाती है। अच्छा, ईद उल अज़हा को हम आम ज़ुबान में या अपनी ज़ुबान में ईद, बकरीद या बकरा ईद या बड़ी ईद भी कहते हैं। और ये जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी और अल्लाह ताला की राह में बेमिसाल फरमाबरदारी की याद में मनाई जाती है। अच्छा, वो कुर्बानी क्या थी, वो फरमाबरदारी क्या थी, आइए हम आगे चलते हैं और हम उसके बारे में जानेंगे कि ये कुर्बानी क्या थी। अच्छा, एक नूरानी रात होती है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो पुरसकून नींद सो रहे होते हैं और वो ख्वाब में देखते हैं कि वो अपने प्यारे बेटे, इकलौते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से ज़िबा कर रहे हैं। ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं होता है, बल्कि अम्बिया का जो ख्वाब होता है वो वही होता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मुसलसल 3 रातों तक ये ख्वाब देखते रहे तो वो समझ के है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और उन्होंने जो है वो ये बात अपने बेटे के साथ बयान की, यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई। और बाप और बेटे में जो गुफ्तगू होती है वो कैसी गुफ्तगू होती है, आप ज़रा तसव्वुर करें कि एक शफीक बाप है, बूढ़ा बाप है, बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने बेटे को कह रहा है कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, मुझे 3 दिन से मुसलसल ये ख्वाब आ रहा है कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो पूरा करना चाहता हूँ। अपने प्यारे बेटे से ये बात कहते हुए ज़ाहिर है बंदा बहुत ज़्यादा डरता है, डर जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ भी ना किया, बल्कि वो अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी थे और वो अपने बेटे को ज़िबा करना चाहते थे, कुर्बान करना चाहते थे। अब कुर्बान जाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि आपने ख्वाब में देखा है कि आप मुझे ज़िबा कर रहे हैं, तो आप बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के मुझे ज़िबा कर दें। आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उसे पूरा करें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। क्या खूब बाप था, क्या खूब बेटा था। बाप की बहादुरी देखें, जवान बेटे को ज़िबा करने जा रहा, बेटे की फरमाबरदारी देखें, ज़िबा होने के लिए तैयार बैठा फरमाबरदार बेटा। अच्छा, आगे क्या होता है? आगे जी बाप और बेटे दोनों अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करने के लिए चल पड़ते हैं और जाते कहाँ हैं? मिना के मैदान की तरफ जाते हैं। रास्ते में शैतान इंसान के रूप में 3 बार ज़ाहिर होता है मुख्तलिफ़ जगहों पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश करता है कि अपने इकलौते बेटे को ज़िबा कर दोगे, क्यों ज़िबा करने जा रहे हो। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी बातों में आने के बजाय उसे पत्थर यानी कंकरियाँ मार कर भगा देते हैं। और आज भी जब हज करने जाते हैं लोग तो वो वहाँ 3 जगह पर शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, जिसको जमरात भी कहा जाता है। तो ये उसी बात की याद में आज भी शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में ज़िबा करने जा रहे थे, तो शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी बातों में नहीं आए और उसे पत्थर की कंकरियाँ मारकर भगा दिया। जब वो मैदान में पहुंच जाते हैं, तसव्वुर करें क्या इम्तिहान की घड़ी है। बूढ़ा बाप अपने बेटे को उसके हाथ पांव बांध देता है, पेशानी के बल बेटे को लिटा देता है ताकि ज़िबा करते हुए बेटे का चेहरा देखकर उसकी मोहब्बत ना आड़े आ जाए। अपने दिल को मजबूत करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं ताकि बेटे की मोहब्बत में दिल ना कांपे। और आखिरी लम्हा आ जाता है, आखिरी लम्हे में कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और पूरी ताकत से छुरी चला देते हैं बेटे के गले पर। लेकिन उस वक्त क्या होता है? उस वक्त अल्लाह ताला को इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का ये जज्बा, ये अतात, ये कुर्बानी इस कदर पसंद आती है कि उन्होंने इसको क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक लाज़मी इबादत करार दे दिया होता है। और
ان کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا جو ہے وہ ذبح ہو جاتا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ذبح نہیں ہوتے بلکہ ان کی جگہ ایک مینڈا لایا جاتا ہے، مینڈا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے اور وہ ذبح ہو جاتے ہیں، جبکہ اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ قربانی پسند آ جاتی ہے۔ یہ عبادت ہمیشہ تک قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک لازمی عبادت قرار دے دی جاتی ہے، اور یہ یادگار لمحہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان کو اپنی سب سے قیمتی چیز بھی قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔